गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 15 cot A इज इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पे अपन को फाइंड करना है साइन A का रेशियो और सेक A का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या देखिए। कोट ए 15 कोट ए इक्वल टू 8 है। ठीक है, यहाँ पे कोट ए लिखेंगे। देखिए 8 है यहाँ पे, 15 जब आएगा तो क्या आएगा, ये 8/15 हो जाएगा। क्या जाएगा? 8/15। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे कोट ए आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करना, राइट एंगल बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? राइट एंगल। इसमें यहाँ पे राइट एंगल बनाया। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ए इसको ले लेता था, ए बी और सी। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या है? ए है। तो ये क्या ए से जाएगा, ये एक्यूट एंगल ए है, तो इसके सामने वाली साइड क्या जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये एडजेसेंट साइड क्या जाएगी? बी हो जाएगी। ओके, अब कोट ए क्या होता है? कोट ए क्या होता है देखिए, ये लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर। ठीक है, कोट ये होगा बी ओवर पी। कोट ए क्या होता है? बी ओवर पी। क्या होता है? बी ओवर पी। ठीक है, ओके। इस तरीके से अपन निकाल सकते। अब क्लियर हो गया? ओके, अब अपन मान लेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, जैसे अब बी और पी की, बी क्या है यहाँ पे? ए बी है। ओके, पी क्या है यहाँ पे? बी सी है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए बी ओवर बी सी इक्वल टू क्या है? 8/15। ठीक है, लेट करते हैं अपन। लेट ए बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं अपन? 8K एंड बी सी क्या मान लेते हैं? 15K। क्लियर है तक? ओके, ए बी, अब देखो यहाँ पे ए बी क्या है? 8K, यानी ये 8K हो गया। बी सी कितना है? 15K। क्या निकालना अपन को? ए सी। ओके, क्लियर है? तो इन ट्राइंगल देखो, बी सी एरा 8K, बी सी एरा 15K, और ए बी कितना हो गया? 8K। ओके, अब ट्राइंगल में अपन क्या निकालना है? बच्चे क्या? ए सी। ए सी निकालते अब चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप ए बी कितना है? 8K, बी सी कितना है? 15K। ओके, ठीक है, ओके। कितना जाएगा देखो, 8 का क्या? 64K स्क्वायर हो जाएगा, और 15 का जाएगा 225K स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये टोटल? 225 प्लस 64, ये आ जाएगा 289K स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो नोट करो इसको। इससे ऐसे निकालेंगे हम। ठीक है, ओके। मैं यहाँ से रख कर रहा हूँ। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कोट ए, इस 15 को नीचे लेके आएंगे तो 8 और क्या जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कोट की अपन कोट को फॉर्मूला क्या था? बेस और परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे देंगे
और बेस क्या है यहाँ पे ए बी है, तो ए बी और बी परपेंडिकुलर कितना है बी सी यानी ठीक है। ए बी और बी सी कितना हो जाएगा 8 और 15। अब ए बी क्या है 8 से लेते थे अपन, यहाँ पे 8 के ले लिया और बी सी को अपन यहाँ 15 के ले लिया, ठीक है। अब ए बी और ए सी अपन को मिल गया, तो बचा क्या है अपने पास ए सी को अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ क्या है देखो ए सी इक्वल टू क्या जाएगा 289 के स्क्वायर। 289 किसका अंदर की रूट होता है 17 का, किसका होता है 17 और के स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर कितना जाएगा ये जाएगा ए सी, ठीक है। ये अपने पास बी सी है, ये ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं 17 के, ओके, ठीक है। ये आप अपन को तीनों साइड मिल ट्रायंगल की राइट ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। अब अपन क्या करेंगे रेशियो फाइंड करेंगे, ओके। क्या निकालना सिन ए, सिन का फॉर्मूला क्या होता है सिन आता है नहीं पी ओवर एच, क्या आता है पी ओवर एच। पी कितना देखिए 15 के और एच कितना है 17 के, ठीक है। तो ये के से कैंसिल हो गया, तो साइन ए कितना जाएगा 15 ओवर 17। ये अपन को एक रेशियो मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते सेक सिन कोस 10, ठीक है। सेक क्या आता है सेक क्या होगा एच ओवर बी, क्या होगा एच ओवर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, एच कितना है अपने पास 17 के और ये कितना है 8 के, इसे के कैंसिल कर दे तो क्या आएगा सेक के इक्वल टू आएगा 17 ओवर 8, ठीक है। ये अपन ने दोनों रेशियो फाइंड कर लिया, ओके। नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है देखो, if A or B are the acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to B। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, A क्या है A एंड B क्या है एक्यूट एंगल, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। ये अपन को क्या फाइंड करना है शो करना है, ठीक है। शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये अपन को शो करना, ठीक है। सबसे पहले अपन राइट एंगल बनाएंगे, तो ए और बी दोनों इक्विट एंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा देखो, ठीक है। अपन बनाते हैं ऐसे, मैंने एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल बनाया, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे ए बी सी, क्या बनाया मैंने ए बी सी, ठीक है। ये राइट एंगल, ओके। अब ए और बी मैंने यहाँ इसलिए कि ए और बी दोनों इक्विट एंगल है, तो ये देखो ए और बी दोनों इक्विट एंगल है, सी क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ, ओके। सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी,
ठीक है। CM से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। अपने दो ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल 1 राइट एंगल है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC, दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। ओके, नाउ इन ट्राइंगल AMC, इस वाले ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल में लेते हैं, ठीक है। मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला, ओके। क्योंकि ए कहाँ आ रहा है अपना, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, ए किसके साथ आ रहा है, कोस है ना, तो यहाँ से अपन कोस से निकालेंगे। कोस से क्या होगा, देखो बताइए, कोस से का क्या होगा, B और H, ठीक है। क्या होगा, B और H, ओके। अब B क्या है, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ठीक है। B क्या है यहाँ पे, AM और H कितना है, AC, ओके। मैं केवल इसी अलग AMC की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, ये A इक्विलेटरल है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हाइपोटेन्यूस है तो ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेस क्या कितना हो गया, AM हो गया, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, AC हो गया, ओके। नाउ इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, BMC PMC, सेक्युलर ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। अब देखिए ये एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक्यूट एंगल इसमें 20 में आ रहा है, तो इसमें अपन कोस B निकालेंगे, कोस B, वही B और H होता है इसका फॉर्मूला। B क्या है यहाँ पे, BM, B क्या है यहाँ पे, BM, और H कितना आ जाएगा इसका, BC, ठीक है, ओके। यार तो अब गिवन में क्या कर रखा है, दोनों को इक्वल दे रखा है, गिवन में क्या कर रखा है, गिवन क्या दे रखा है अपन, यहाँ पे देखो cos A इक्वल टू cos B दे रखा है, गिवन है, ठीक है। तो cos A कितना हो गया, देखो यहाँ कर रहा हूँ, cos A कितना हो गया, AM ओवर AC, और cos B कितना हो गया, BM ओवर BC, ठीक है। ट्राइंगल की दो साइड इक्वल आ गई, दो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, ठीक है, ओके। देखिए अब AM ओवर AC, BM ओवर AC, अब कौन सी साइड बची है, देखो कौन सी साइड दोनों कॉमन आ रही है, CM, कौन सी साइड कॉमन आ रही है, CM, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, CM ओवर CM ले लेता हूँ दोनों साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ गया, ओके। तो यहाँ पे अपन ट्रिपल एस प्रॉपर्टी लगेगी, आप इसको नोट करिए, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इसको नोट करिए, ठीक। देखिए यहाँ पे cos A cos B दे रखा है, दो A और B दोनों एक्यूट एंगल, ट्रायंगल इस टाइप को बने, दोनों एक्यूट एंगल ले लिया, और C को मैंने 90 डिग्री लिया। अब यहाँ पे कैसे होगा ना, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, CM इक्वल, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के ऊपर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री आ गया दोनों, ठीक है, ओके। तो दो ट्रायंगल मिल गए, राइट एंगल मिल गए, एक 1 और 2। अब देखो एक्यूट एंगल किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ से अपन ने cos से निकाला अपन ने, ठीक है। और एक्यूट एंगल B किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा था, यहाँ से अपन ने cos B निकाल दिया, ठीक है। अब दोनों क्या दे, इक्वल दे रखे, तो यहाँ पे दोनों का रेशियो आया जो क्या, इक्वल रख देते हैं,
ठीक है। अब ओके, अब यहाँ पे ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो अपन यहाँ पे देखो तीसरी साइड CM कॉमन आ रही दोनों में, फिर दोनों का भी रेशियो ले लेते हैं, तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आ क्या होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो इससे इक्वल आएगा ये, देखो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, तीनों साइड इक्वल आएगी, तो यहाँ पे अपन ट्रिपल एस प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। AM ओवर AC, BM ओवर BC इक्वल टू CM ओवर CM बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रॉपर्टी से, ट्रिपल एस सिमिलरिटी से क्या होगा, ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर हो जाएंगे, AMC ट्राइंगल BMC, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, कोरस्पोंडिंग, जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, जब सिमिलर हो जाते थे कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आता था, तो यहाँ पे सिमिलर आता है, यहाँ पे आएगा कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, इसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो यही अपन को प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर। ये लिख दें कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7 और 8 एवल्यूट कर। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा ये ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसको, और इसी तरह कोट इसका थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन पास कोट थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखो कोट थीटा लिखेंगे, इक्वल टू क्या होता है 7 और 8, क्या होता है, क्या है 7 और 8, ठीक है। ओके, यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे अपन, ठीक है, जैसे मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ A, B और C, ठीक है। ओके, मैं C को इसको 90 डिग्री ले लेता हूँ, ओके, और B को मैं यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, थीटा एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे होगा बेस ओवर P, ठीक है, और बेस क्या है यहाँ पे BC ओवर AC, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो BC इक्वल टू BC और AC क्या है, देखो 7 और 8, ठीक है ना। ओके, तो अपन ये मान लेंगे, BC का मान लेंगे अपन 7 के ले लेंगे, दैट BC इक्वल टू 7 के, ठीक है, और AC का ले लेंगे अपन 8 के ले लेंगे,
ओके, अब देखो बी सी क्या है, ये रहा, यानी ये कितना हो गया 7K हो गया। ए सी कितना है 8K, ये 8K जाएगा। ठीक है, क्या निकालना अपन को, ए बी निकालना है। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर आगे करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या निकालना अपन को, ए बी निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब देखो ए सी निकालना, तो लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना है अपने पास 8K। ठीक है, यहाँ पे बी कितना है, बी सी कितना है 7K का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो 64K स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 49K स्क्वायर, यानी क्या हो गया 113K स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये भी क्या आ जाएगा देखो 113√K, ये अपन को ए बी के वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन देखो एच कितना आ गया 113√K, और P है अपने पास, और B भी आ गया। ठीक है ना, ओके। ओके, और अपन को क्या करना है, इसकी भी निकालना है। देखो अपने पास क्या है साइन थीटा यहाँ पे, तो पहले अपन साइन थीटा निकालेंगे। इसमें क्या निकालना है, क्या चाहिए अपन को साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है P/H, ये होता है। P क्या है देखो यहाँ पे 8K, H क्या है 113√K। ठीक है, तो यहाँ से K से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 8/√13, 113। ठीक है, और अब क्या चाहिए दूसरा, cos थीटा चाहिए अपन, तो cos थीटा भी अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है cos थीटा भाई, B/H, B कितना है यहाँ पे 7K, H कितना है 113K। ठीक, यहाँ पे K से K कैंसिल हो गया, क्या आएगा 7/√113। ये अपनों साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब अपन इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। ओके, मैं यहाँ कर रहा हूँ। अपने पास फॉर्मूला क्या है, ये है ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये देखो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी की ओर आइडेंटिटी लग रही है, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 sin की वैल्यू क्या आई 8/113 स्क्वायर इस पे, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्या आएगा 1 माइनस 7/√113 स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा देखो 1 का 1 आ जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 113। ठीक है, यहाँ देखिए 1 माइनस 7 और 7 में कितना जाएगा 49/130। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 1 के नीचे 1 ले लेंगे, तो क्या आएगा 113
इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये लिख रहा हूँ मैं 64 113 ओवर 1 माइनस 49 130, ठीक है। कितना, ये मैंने 1 लिया था, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 113 माइनस 64 ओवर 113, ठीक है। तो इधर जाएगा 113 माइनस 49 ओवर 113, ठीक है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे 49 ओवर 64, ओके। क्या बचेगा, ओके। ओके, क्लियर है इधर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 49 ओवर 64, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या आएगी, देखो सेकंड क्या है, देखो कोट स्क्वायर थीटा, ये निकालना, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 7 ओवर 8। कोट थीटा की वैल्यू क्या है, कोट थीटा इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में 7 ओवर 8 है यहाँ पे। कोट की वैल्यू क्या है 7 और 8 को स्क्वायर करके क्या आएगा 49 ओवर 64। इसका भी क्या आएगा 49 ओवर 64। एक इसका फर्स्ट वाले का आंसर ये आएगा, सेकंड वाले का आंसर भी यही आएगा, ओके, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसका। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे B के ऊपर, कहाँ पे B पर। ये देखा 10 इक्वल टू दे रखा 1/√3। अपन को ये वैल्यू निकालनी है इसकी, इसको फाइंड करना है। sin A इंटू cos C प्लस cos A प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल बनाना अपन को पहले, तो राइट एंगल बनाते हैं, देखो ठीक है। अब ये राइट एंगल एट बी कहाँ बोल रहा है वो बी पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे बी ले लेंगे अपन और ए इसको ले लेते हैं, यहाँ पे ए इसको ले लेते हैं, ए बी और सी ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। 10 के साथ यहाँ पे क्या है ए है, यानी ये क्या है एक्यूट एंगल, ये क्या होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए को एक्यूट एंगल लिया है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गई, ये तो एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। एक्यूट के सामने साइड पी परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और ये जो रिमेनिंग साइड है वो क्या हो जाती है बेस हो जाती है, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब अपने पास देखो सोल्व करते पहले निकालना 10A इक्वल टू क्या दे रखा है 1/√3, ठीक है। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से ना, P ओवर B, ओके। क्या होता है P और B, यदि आपको याद नहीं यहाँ लिख दो पंडित बद्री प्रसाद ओलियन P और B, यहाँ 10 का था लास्ट में, ठीक है P और B, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ देखो P कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो P के यहाँ पे BC, ये लिख सकते हो आप BC ओवर AB, ठीक है। तो लेट करेंगे यहाँ पे, लेट BC इक्वल टू क्या ले लेंगे 1 आ रहा है तो 1 के ले लेंगे, क्योंकि BC किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है।
या फिर आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ए बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट बी सी इक्वल टू क्या लेंगे 1k एंड ए बी इक्वल टू क्या लेंगे √3k। ठीक, अब देखो बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी यानी ये k हो गया, ठीक है। ए बी कितना है √3k, बचा क्या ए सी। तो अपन क्या निकालेंगे, पहले ए सी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए सी। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है यहाँ पे √3k का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है k का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के स्क्वायर से कैंसिल करके 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4k स्क्वायर, ए सी निकालेंगे तो यहाँ पे √4k स्क्वायर यानी क्या होगा 2k, सी इक्वल टू क्या जाएगा 2k, ए सी इक्वल टू कितना मिलेगा 2k मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया 2k हो जाएगा, ओके। ये अपन ने ट्रायंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट निकाले। अब अपन ठीक, अब अपन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या अपना, यहाँ पे साइन है या कोस है, तो फिर मैं साइन ए कोस ए निकालेंगे, फिर कोस सी और साइन सी निकालेंगे, ठीक है। नोट करिएगा इसको। ओके, आगे चलते हैं। क्या क्या चीज देखते साइन, पहले देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल अपने इसको ही लिया, तो पहले एक्यूट एंगल ये वाले निकाल दें। अब अपने पे यहाँ पे देखो सी भी आ रहा है, एक्यूट एंगल क्या आ रहा है सी, तो अपन सी का भी बना लेते हैं यहाँ पे। सेम राइट एंगल बनाएंगे, सेम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये है ये √3, ये है ये 2k, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये तो एच फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल सी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर क्या जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बस बी और पी की पोजीशन चेंज होगी, ओके। यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पी इक्वल टू क्या था के, ठीक है ना। तो अपन एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला ट्रायंगल काम में लेंगे, और सी की वैल्यू निकालेंगे तो अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे। चलो अपन पहले इसका करते हैं। sin ए क्या होता है P/H होता है, P कितना देखो K है, H कितना है 2K, कैंसिल हो गया कितना है 1/2, ठीक है। अपन क्या निकालेंगे कोस ए, कोस क्या होता है B/H, P कितना है √3k, H कितना है 2k, कट के क्या है √3/2, ठीक है, ओके। अब अपन क्या निकालना कोस सी और साइन सी, तो कोस सी साइन सी के लिए साइन सी वाला यहाँ पर एक्यूट एंगल सी वाला के लिए अपन ये वाला ट्रायंगल काम बनेंगे, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं साइन सी, क्या होता है पी और एच होता है, पी के यहाँ पे √3k और एच कितना है यहाँ पे 2k, यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे √3/2, साइन सी की वैल्यू क्या आ गई √3/2। अब क्या बचा अपने पास कोस
कोसी निकालेंगे अपन, ठीक है। कोसी क्या होता है, बी ओवर एच होता है। बी कितना देखो यहाँ पे के है, एच कितना है 2 के, ये कट गया यहाँ पे, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो अपन पास साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी की वैल्यू मिल गई। अब अपन इसको इस क्वेश्चन में जहाँ पे साइन है वहाँ साइन ए की वैल्यू रखेंगे, जहाँ कोस सी और कोस सी की वैल्यू रखेंगे, और जहाँ कोस ए की, और जहाँ पे साइन सी वहाँ पे साइन सी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। नोट करिएगा। ओके, आगे चलते हैं। मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। मेन वैल्यूज के साइड में लिख लेता है यहाँ पे ना। साइन ए क्या आया 1/2, कोस ए क्या आया √3/8, साइन सी कितना आया √3/8, कोस सी कितना आया 1/2, ठीक है 1/2। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखो साइन ए की वैल्यू क्या रखेंगे अपन 1/2, ठीक है। कोस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, तो ये दोनों साइन और कोस सी के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। प्लस कोस ए कितना है √3/2 और साइन सी कितना है √3/2, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की जगह √2 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे √a कितना होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 मिलकर क्या हो गया 3 हो जाएगा, और 2 जाकर कितना हो गया 4 हो गया। 1/4 तो 3/4 कितना होता है, 4 एलसीएम आ गया पे 1 + 3 कितना आ जाएगा 4/4 कटेंगे क्या आएगा 1, क्या आंसर आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। नोट करो इसको। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, यहाँ पे ट्राइंगल PQR है और वहाँ पे Q पे क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल है। और यहाँ पे देखा PR + QR = 25 सेंटीमीटर दे रखा है। PQ दे रखा है अपन को 5 सेंटीमीटर। ये अपन को साइन P, cos P और tan P को निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं अपन। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। राइट एंगल है 15, देखो Q पर राइट एंगल तो मैं यहाँ पर Q ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, और मैं यहाँ पे P ले लेता हूँ, तो इसको R ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है साइन P, cos P, तो एक एंगल क्या है यहाँ पे P है, तो मैंने एक P को क्या कर दिया एक एंगल ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये H हो जाएगा और ये क्या जाएगा B हो जाएगा, ओके। ओके, अब देखो PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ओके, और अपने पास PR + QR = 25 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे पहले, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखो PR का स्क्वायर क्या होगा PQ का स्क्वायर + QR का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। देखो अपने पास एक चीज क्या है यहाँ पे PQ अपने पास क्या 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। PQ वैल्यू अपने क्या दे रखी है 5 दे रखी है, ठीक है।
अब जो क्यू आर यहाँ से निकाल सकते हैं, जब यहाँ पे लिख देता हूँ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। क्या है ये अपने 25। तो यहाँ क्यू आर कितना आ जाएगा, देखिए 25 माइनस पी आर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन से क्यू आर क्या आ जाएगा, पी 25 माइनस पी आर। क्लियर है? ओके, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यू आर की वैल्यू क्या है आपके पास, 25 माइनस पी आर, यहाँ पे पी आर प्लस। ओके, देखो क्या करा, पहले तो सम अप्लाई करिए अपन ने। पी क्यू की वैल्यू अपन को 5 सेंटीमीटर दे रखी, क्यू आर अपन यहाँ से निकाल लिया। क्यू आर क्या होगा 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर की वैल्यू मैंने यहाँ 25 माइनस पी आर हो गया। ठीक है, अब इसको अपन ओपन करेंगे, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब इसको ए माइनस बी को स्क्वायर से ओपन करेंगे, क्या आएगा 25 स्क्वायर माइनस 2 ए बी का 2, 25 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको ए माइनस बी को स्क्वायर से बोला, तो क्या आएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 टू जगह 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर है। ओके, और पी आर का स्क्वायर इधर भी है। ओके, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए पी आर से पी आर कैंसिल हो गया यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया अपने, कितना हो गया 650 हुआ यहाँ, माइनस 50 आर पी आर हो गया इक्वल टू 0। ओके, तो 50 पी आर कितना हो जाएगा, देखो पी आर इक्वल टू 650 ये होता है। तो पी आर कितना जाएगा, देखो पी आर इक्वल टू आ जाएगा 650 ओवर 50, ये नहीं आएगा 13। पी आर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो पी आर अपने पास 13 आ गया, यहाँ पी आर की वैल्यू रख देंगे तो क्यू आर आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 13 कितना आएगा 12, तो क्यू आर भी मिल गया अपन को 12 और पी आर आ गया अपन को 13 से। देखो बी अपने पास 5 सेंटीमीटर था, पी आर ये पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर आ गया, क्यू आर कितना 12, ये रहा क्यू आर, ये कितना है 12। ओके, नोट करिएगा इसको। ओके, ये अब अपन को तीनों पी की वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू भी मिल गई और पी की वैल्यू बेस और एच तीनों की वैल्यू अपन को मिल गई। ठीक है, अब अपन निकालेंगे साइन पी, रेशियो निकालेंगे। साइन पी क्या होता है पी और एच। ठीक है, तो पी कितना बेटा यहाँ 12, एच कितना है 13। ओके, तो साइन पी कितना आ गया, साइन पी कितना आ जाएगा 12 और 13। ठीक है, कोस निकालते हैं, कोस पी कितना होगा बी और एच, बी कितना है यहाँ पे 5 और एच कितना है 13, तो कोस पी की भी वैल्यू कितनी आएगी 5 ओवर 13। ठीक है, ओके, अब डिवाइड 10 पी,
क्या होता है? P ओवर B, P और B होता है। P कितना है देखो 12 और B कितना है फिर 5, 12 ओवर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 P कितना आ जाएगा रेशियो? 12 ओवर 5। इस तरीके से अपन ये रेशियो निकालें। ओके, क्लियर है? ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपका ये जो होमवर्क करना है, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे। आज तक लेते हैं, थैंक यू।